बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं FATV। आज हम बात करेंगे कि वाइकिंग्स कौन थे। तारीख में वाइकिंग्स की मुसलमान रियासत या मुल्क से टकराए थे। क्या वाकई तारीख में उस्मान भाई ने वाइकिंग्स का सामना किया था? अगर इन्होंने सामना नहीं किया था तो क्या सिर्फ ड्रामे में अफसाना और कहानी ही दिखाई दी है? आज की हमारी वीडियो वाइकिंग्स की तारीख पर होगी। स्कैंडिनेविया, आज का नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। वाइकिंग्स यहाँ के बशिंदे थे जो कि खेती बाड़ी करते थे। इनका गुजारा खेती बाड़ी करने से नहीं होता था, इसलिए इन्होंने दूसरे ममालिक का रुख किया। वाइकिंग्स बेहतरीन जंगजू थे, लेकिन इन्हें जालिम जंगजू कहा जाए तो गलत ना होगा। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूट मार करना ही था, जिससे वो अपनी जिंदगी आसान और बेहतर बनाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने 793 ईस्वी में यूरोप बरतानिया पर पहला हमला किया और शुमाली समुद्री रास्तों पर भी हमले शुरू कर दिए। वाइकिंग्स के पास लंबी लंबी कश्तियां और अजीबोगरीब हथियार भी मौजूद होते थे। वो न सिर्फ बरतानिया की तरफ बल्कि कुस्तुनतुनिया और रूस तक पहुंच चुके थे। इन इलाकों में जाते हुए वाइकिंग्स ने जहां भी लोगों को देखा, या तो इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया या तो इन्हें लूट कर कत्ल कर लिया। फिर 793 ईस्वी में इन्होंने बरतानिया के एक जजीरे पर हमला किया और यहाँ पर मौजूद एक चर्च को जला दिया और इस चर्च में मौजूद तमाम सामान भी लूट कर ले गए। जिसके बाद वो पूरी दुनिया में एक जालिम जंगजू के नाम से मशहूर हो गए। वाइकिंग्स का अपना मजहब था, वो 3 खुदाओं को मानते थे। इन खुदाओं के नाम ओडेन, थोर और ग्रे था। फिर 795 में इन्होंने आइलैंड पर हमला किया, जिससे पूरे यूरोप में अफरा तफरी फैल गई। कहा जाता है कि जब वाइकिंग्स ने आइलैंड पर हमला किया था तो इनकी तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी थी। वाइकिंग्स ने न सिर्फ ईसाइयों बल्कि मुसलमानों पर भी भरपूर हमले किए। फिर 1844 में वाइकिंग्स ने स्पेन पर हमला किया। स्पेन पर हमला इन्होंने बहरिया ओकियानोस के रास्ते से किया और लिस्बन शहर को कब्जे में ले लिया। लिस्बन शहर कई हफ्तों तक वाइकिंग्स के कब्जे में रहा और फिर यहाँ के खलीफा ने फैसला किया कि इन्हें शिकस्त देनी चाहिए। इनकी फौज की क़ियादत हाजी इब्ने सईद मूसा इब्ने मूसा ने की। स्पेन की जानिब से वाइकिंग्स को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर ये मायदा करके पीछे हट गए। इसके बाद वाइकिंग्स ने मजीद 2 बड़े हमले भी किए, जिसमें इन्हें नाकामी हुई। क्योंकि वाइकिंग्स का दौर 793 से लेकर 1100 ईस्वी तक रहा है, तो इसलिए कहा जाता है कि उस्मान भाई ने वाइकिंग्स का सामना नहीं किया। और जहाँ तक बात है ओलुफ की, तो कुछ वाइकिंग्स कुस्तुनतुनिया में ईसाईयत को मजहब कबूल करने के बाद शहंशाह के मुहाफिज बन गए थे। तो हो सकता है कि ओलुफ भी इन्हीं की नस्ल से हो। और कुछ वाइकिंग्स स्पेन में दीन इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान हो चुके थे। तो तारीख के हवाले से वाइकिंग्स का दौर 793 से लेकर 1100 ईस्वी तक रहा है। फिलहाल तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वास्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।